गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा था उनका जीवन दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर का ज्ञान मीमांसा विचार और उनका शिक्षा दर्शन। आज हम लाए हैं शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा को सजीव एवं गतिशील होना चाहिए। नंबर 2, छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यता का विकास करना चाहिए। बालक के शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होना चाहिए। नंबर 4, शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और उसे सजीव एवं गतिशील होने के लिए व्यापक होना चाहिए। अगला नंबर है 5, जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देसी प्राथमिक विद्यालयों को फिर से जीवित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6, शिक्षा बालकों की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करे। नंबर 6, शिक्षा बालकों की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करे। नंबर 7, भारतीय बालक को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए। नंबर 8, पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा सामाजिक आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए। अगला नंबर 9, बालकों की शिक्षा नगर से दूर प्रकृति के प्रांगण में होनी चाहिए। नंबर 10, बालक को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाए, अपितु उसे प्रत्यक्ष सूत्रों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा का अर्थ, इसके बाद आता है हमारा शिक्षा का अर्थ। टैगोर ने शिक्षा का अर्थ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चे, इसको सही कर लीजिए। ये का यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है। टैगोर ने शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। उनके शब्दों में सर्व शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। उसके बाद हमारा आता है नैतिक शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में नंबर 1 है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से टैगोर का शारीरिक विकास, इसमें टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। अगला नंबर है नंबर 2, मानसिक विकास। नंबर 2 है हमारा मानसिक विकास। टैगोर के अनुसार परीक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। टैगोर ने एक स्थान पर लिखा है, पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। इससे कुछ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों द्वारा होना असंभव है। उनका विश्वास था कि मानसिक विकास तब भी संभव है जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए। इसके लिए बालक को प्राकृतिक क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। हमारा नेक्स्ट है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। नैतिक शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने लेखों में अनेक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों अथवा आदर्शों पर प्रकाश डाला है तथा उनको प्राप्त करने के लिए आत्मानुशासन, शांति और धैर्य, नम्रता, आंतरिक स्वतंत्रता तथा आंतरिक शक्ति एवं ज्ञान को परम आवश्यक बताया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 4, समझ शक्तियों का विकास। टैगोर यह मानते थे कि बालक के अंदर सभी सुषुप्त
सुप्त शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे, अतः वे व्यक्ति के संपूर्ण विकास को विशेष महत्व देते थे। वे शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सम्मान तथा स्वतंत्रता प्रदान करना मानते थे, जिससे कि वह पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सके। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीयता का विकास। नंबर 5 है हमारा राष्ट्रीयता का विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों और कविताओं के द्वारा व्यक्तियों को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया और उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। बच्चों आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। वे अंतर्राष्ट्रीय समाज के समर्थक थे और विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे। अतः वे चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जाए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास हेतु प्रयास करता रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा का पाठ्यक्रम। टैगोर के शिक्षा का पाठ्यक्रम। यद्यपि शिक्षा के उद्देश्यों की भांति टैगोर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम की भी कोई निश्चित योजना प्रस्तुत नहीं की, परंतु पाठ्यक्रम संबंधी सामान्य विचार उनके लेखों में मिलता है। टैगोर पूर्ण मानव को विकसित करना चाहते थे। इसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रमों को दोषपूर्ण बताया और एक व्यापक पाठ्यक्रम बनाने का सुझाव दिया। टैगोर पूर्ण मानव को विकसित करना चाहते थे। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रमों को दोषपूर्ण बताया और एक व्यापक पाठ्यक्रम बनाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि वह बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास कर सके और पूर्ण जीवन की प्राप्ति में सहायक हो सके। बच्चों आप लोग यहाँ पर निशान बनाना चाहिए पाठ व्यापक, इसको बच्चों आप लोग सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर ही थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके बच्चों, उनके अनुसार पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि वह बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास कर सके और पूर्ण जीवन की प्राप्ति में सहायक हो सके। इसके बाद है इनका जो पाठ्यक्रम है, अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विषय व क्रियाओं को सम्मिलित किया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम के कुछ मुख्य विषय व क्रियाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है विषय में इन्होंने रखा है इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान, प्राकृतिक अध्ययन आदि। नंबर 2 है क्रियाएं में है नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, ड्राइंग, मौलिक रचना, अजायब घर के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह। इसके बाद हमारा है लास्ट अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं। अतिरिक्त पाठ क्रियाएं, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन आदि। इसी प्रकार डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार इस दृष्टिकोण से टैगोर की शिक्षा संस्थाओं में लागू किया जाने वाला पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम रहा है। थैंक यू। आप हमारे वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।